तो 1 2 3 4 5 इसमें से हमको 4 डिजिट नंबर बनानी है, 4 डिजिट इवन नंबर बनानी है। तो इवन नंबर तो यूनिट प्लेस डिसाइड करता है। जैसे यूनिट प्लेस पे 2 हो जाए तो इवन होगा, 4 हो जाए तो इवन होगा। 1 3 5 अगर यूनिट प्लेस पे आ जाए तो इवन तो कभी भी नहीं होगा, ऑड हो जाएगा वो तो यूनिट प्लेस हम पहले फिल करेंगे। यूनिट प्लेस को फिल करने के 2 ऑप्शंस, या तो 2 से फिल करो या तो 4 से फिल करो। यस सर। याद है? अब एक डिजिट तो यहाँ फिल हो जाएगी, या तो 2 या तो 4, कोई भी एक होगी, तो एक डिजिट हो जाएगी। अब बाकी बचेंगे 4 डिजिट्स, उसमें हमको ये 3 डिजिट्स फिल करने हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इसको फिल करने के 4 ऑप्शंस, इसको फिल करने के 3 ऑप्शंस, इसको फिल करने के 2 ऑप्शंस। तो ये हो गया, और ये सारे के सारे फिल होने चाहिए, इसलिए सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। हो गया 48। ओके। 4th और 5th लिख लो जल्दी से। हो जाए तो बता देना। सर हो गया। सबका हो गया 5th तक? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट 6th और 7th हम थोड़ी देर में करते हैं, उसके लिए व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा, वो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। 6th 7th हम पहले 11th तक कर लेते हैं, फिर 6th 7th करेंगे, तो उन दोनों के लिए व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा। 8th को देखो, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8th में, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो इक्वेशन वर्ड है, इसमें कितने वर्ड्स का बनाना है नहीं बता रहे हैं, मतलब सारे वर्ड्स को ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 8th में क्या है, कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू यहाँ पे 8 है और 8 लेटर वर्ड्स बनाना है, मतलब इन्हीं को हमको अरेंजमेंट करना है। कितना होना चाहिए, 8p8 होना चाहिए। यस सर। क्या इसको फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं? अब ये Yes, सिंप्लीफाई कर लेना। फैक्टोरियल 8 कितना होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, आगे जगह नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लोगे? यस सर। 8th कर लेना। 9th देखो, 9th यहाँ पे करते हैं लास्ट में। 9th, how many words with or without meaning can be formed from the letters of the word Monday assuming no letter is repeated। तो Monday जो हमारा टोटल वर्ड है MONDAY, कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसने साफ साफ मना कर दिया। नो लेटर इज रिपीटेड if first part 4 letters used at a time। तो इन 8 में से नहीं, कितने हैं, 3 3 6 है, n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 है, ओके। 6 में से 4 लेटर्स हमको यूज करने हैं, तो क्या ये 6p4 है? सोच के बताओ, 6 में से 4 लेटर्स का परम्यूटेशन करना है। यस सर। यस यस सर। p4 है ना, ये निकालो कितना होगा। npr का फॉर्मूला कभी भूल मत जाना, npr का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 6 मतलब 6 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये कितना आ गया, 30। फर्स्ट का ऑप्शन 30, फर्स्ट का आंसर 30। सेकंड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ सर टाइम। वहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन में अच्छा ओके, -4। हाँ ठीक, सही सही।
6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा? 360। ये हो गया 360। फर्स्ट पार्ट का आंसर 360। सेकंड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ऑल यूज करना है और हमारे पास n की वैल्यू 6 है, तो ये 6p6 हो गया। 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल। ये होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 30, 120 और 120 इंटू 6 720। तो सेकेंड पार्ट का आंसर 720। थर्ड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। ठीक है, सारे लेटर्स यूज करने हैं बट फर्स्ट लेटर वोवेल्स है। तो 6 लेटर वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या क्या फिल कर सकते हो? MONDAY, यही 6 हमको फिल करने हैं, बट कंडीशन है कि पहला लेटर वोवेल होना चाहिए। जैसे कभी कभी नंबर इवन होता है तो एक डिजिट फिक्स हो जाती है। अब इसमें जो स्टार्टिंग वाली डिजिट है वो फिक्स हो गई। स्टार्टिंग वाले डिजिट्स को फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं? तो इस पूरे वर्ड में हाँ टू ऑप्शंस हैं, या तो O से फिल करो या तो A से फिल करो। तो फर्स्ट लेटर को फिल करने के 2 ऑप्शंस। अब एक वर्ड तो यहाँ पे लग गया, या तो O लग गया या फिर A लग गया। रिमेनिंग 5 से हमको 5 डिजिट्स फिल करनी है। ओके, रिमेनिंग 5 से हमको 5 डिजिट्स फिल करनी है। तो इसके पास 5 ऑप्शंस, इसके पास 4 3 2 और इसके पास तो सिंगल ऑप्शन है। तो ये मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि सारे डिजिट्स फिल करने पड़ेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 10 40 और 40 इंटू 6 240। तो 9th का थर्ड पार्ट आंसर क्या है? 240। ये समझ आ रहा है तीनों? यस सर। 8th और 9th कॉपी कर लो। 8th मल्टीप्लाई कर लेना, पहले घर पे कर लेना मल्टीप्लाई, वैसे लिख लो। सर ये वाला दोबारा समझा दो। कौन सा वाला? ये थर्ड पार्ट। ठीक है, देखो मंडे से हमको ऑल लेटर्स यूज करने हैं बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। ठीक, यस चलो बनाते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ देखो, तो 6 लेटर वर्ड बनाना है ना, 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट लेटर जो हम रखेंगे या तो O रखेंगे या फिर A रखेंगे क्योंकि वोवेल से स्टार्ट होना है। यस। तो इसको फिल करने के 2 ऑप्शंस। अब O या A में से कोई एक तो यहाँ लग जाएगा, तो O लगा लो या फिर A लगा लो, तो बाकी तो 5 बच जाएंगे ना। हमारे पास टोटल कितना था मंडे में? कितना वर्ड है? 6 वर्ड्स हैं मंडे में, 6 लेटर्स हैं। तो एक लेटर यहाँ पे लग गया, बाकी बचे 5। अब 5 से हमको ये 5 फिल करने हैं, तो 2 इंटू 5p5 बोलो, ठीक है? यस सर। तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, दोनों सेम है। देखो ये जो है ना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 5 होता है। ये 2 इंटू 5 फैक्टोरियल है। ओके, ये 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना आएगा? सेम 240। ओके तो जल्दी सर लिख लिया। सबका हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, सर ये वाले जो थर्ड पार्ट है इसमें हम स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग मेथड नहीं, क्यों? जो आपने पिछली बार बताया। ना ना, बिल्कुल नहीं। इसने कहाँ बोला है वोवेल्स टुगेदर रहने चाहिए? फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए, बाकी वोवेल्स कहीं पे भी हो कोई मतलब नहीं है। अगर ये बोलता कि O और A साथ साथ ही रहेंगे
अब उन दोनों को बांधना पड़ता, समझे? आएगा स्ट्रिंग मेथड, आएगा थोड़ी देर में, अभी 10th में ही आ गया स्ट्रिंग मेथड। चलो क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th और 11 दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है? 10th और 11th एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम करते हैं 10th। थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसलिए मैं ऊपर खिसकाता हूँ। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10th पहले करते हैं। In how many of the distinct permutations of the letter in Mississippi do the four I's not come together? ये जो वर्ड है मिसिसिपी, पहले उसको स्पेलिंग सही से देख के लिख लो, MISSI, फिर SSI, फिर PI। ये मिसिसिपी एक वर्ड है, नदी का नाम है। तो इसमें क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो एक बार क्या करते हैं, इसने क्या पूछा है, कितने वेज हैं इसको परमुटेट करने के, आईज कितने हैं यहाँ पे, एक बार काउंट करो जरा, आईज कितने हैं? एक तो ये आई है, एक ये आई है, एक ये आई है और एक ये आई है। टोटल हमारे पास n की वैल्यू क्या है? देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है? मिसिसिपी में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n की वैल्यू 11 है यहाँ पे। और इसमें जब हम परमुटेशन करेंगे, सारे वर्ड्स लेने हैं हमको, तो 11p11 होगा परमुटेशन करने के। यस सर। सोच के बताओ, यस और नो। मतलब क्या ये फैक्टोरियल 11 होगा इसका परमुटेशन? सारे वर्ड्स लेने हैं। यस सर। दिमाग लगाओ, यस और नो, क्या फैक्टोरियल 11 होगा या कुछ और होगा? सर नो। नो, वेरी गुड। क्या वर्ड्स यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं? यस सर, रिपीट कर रहे हैं सर, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएंगे। वेरी गुड आरुष। आयुषी, वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे हैं क्या यहाँ पे? थ्योरम 3 और 4 याद है ना? यस सर। वो यूज करेंगे आप। वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना? मेरी हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। चलो अब इसमें से क्या क्या है, कौन सा वर्ड कितनी बार है वो काउंट करते हैं। तो एम कितनी बार आ रहा है? मिसिसिपी एम एक बार आ रहा है। आई कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। एस कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। पी कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। और कुछ है? नहीं है। इनको जरा ऐड करके देखो 11 हो रहा है कि नहीं। तो ये ऐड करके 11 हो गया, ठीक। अब जब इनको परम्यूटेशन करेंगे तो एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी होगा जब एम एस पी और लास्ट में 4 आईज आ जाएंगे, मतलब ये आईज हमको साथ नहीं रखने हैं। तो ऐसा करते हैं, इनको बांध देते हैं, पहले इनको बांध देते हैं, जहां जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे, तो वो वाला केस बस हमको कंसीडर नहीं करना है, बाकी सारे केस हम ले सकते हैं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इन चारों आईज को साथ नहीं रखना है, Yes. बस ये पॉसिबिलिटी, मतलब बांधने वाला केस बस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बांधने वाला केस नहीं होगा, ये निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं वो निकाल लेंगे, और ऐसे केस निकाल लेंगे जिसमें आई साथ साथ है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। बस करके देखना है हमको कि एक्चुअली करें कैसे इसको। तो देखो, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल डिस्टिंक्ट वर्ड्स निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स बना सकते हैं इस मिसिसिपी से। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1, कितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं? i और s, और p भी रिपीट हो रहा है, वो भी देखो, है ना? यस सर।
तीन वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, P1, P2, P3, ठीक है। तो n की वैल्यू 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। बोलो ये ठीक लिखा है? इतने परम्यूटेशंस बनेंगे। थ्योरम 3 याद है ना, थ्योरम 3 और थ्योरम 4, तो ये वाला Yes, हम sir. 4 से लिया है। थ्योरम 3 में क्या है, एक सिंगल वर्ड रिपीट होता है, इसमें तीन वर्ड्स रिपीट है, तो थ्योरम 4 है ये। सबको क्लियर है, याद आ रहा है? पिछले क्लास में किया Yes, था। sir. यस सर। हाँ, तो इसको हम लोग सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, इसी पार्ट को मैं यहाँ से सिंपलीफाई करता हूँ। देखो फैक्टोरियल 11 का मतलब क्या हो गया, 11 से नीचे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 4। 11 को 4 तक ले जाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा होगा बट करना पड़ेगा। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे हो गया 4 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल इंटू, अच्छा एक 4 फैक्टोरियल को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं क्योंकि एक तो कट जाएगा, दूसरा वाला 4 इंटू 3 इंटू 2 और 2 फैक्टोरियल होता है 2। ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ देखो 4 और 2 8 को काट लिया, 3 और 2 6 को काट लिया, ये बच गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। लिख लेते हैं क्या क्या बच गया, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। ये कितना आता है मल्टीप्लाई करके, Sir, मल्टीप्लाई करो जरा, 3,465. कितना 30, 34,650। अरे Yes. सही है आयुषी, Yes, sir. 34,650। तो ये इतने वेज हैं टोटल डिफरेंट वर्ड्स बनाने का फ्रॉम द लेटर मिसिसिपी। अब इसमें हम स्ट्रिंग मेथड यूज करके ये पता लगाएंगे कि आई कितने बार साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो कलर चेंज करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच आईज कम टुगेदर, तो ये निकालेंगे हम स्ट्रिंग मेथड से। सारे आईज को बांध देंगे एक जगह पे। ये देखो आईज को इसमें हमने फिक्स कर लिया इस बॉक्स के अंदर, और उसके बाद कितने वर्ड्स और बच गए फिर, अगर 4 आईज निकाल लिया 7 वर्ड्स और बच गए, मतलब अब हमारे पास 8 लेटर वर्ड हो गया ना। Yes, sir. चारों आईज को मिला के हमने एक वर्ड ले लिया, ठीक है। तो एक लेटर ये आई वाला हो गया, मान लो ये सिंगल लेटर है, अब ये पूरा बॉक्स जहां जहां घूमेगा साथ साथ घूमेगा। तो 7 वर्ड्स ये हो गए जिसके अंदर रिपीटिशन भी है, और एक तो ये खुद हो गया, है ना। तो 8 लेटर वर्ड्स है, फैक्टोरियल 8। अब जो 7 वर्ड्स हैं इसमें भी रिपीटिशन है, देख रहे हो 7 वर्ड्स में रिपीटिशन है, S4, ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यस और नो? यस सर। ये Yes, बोलो sir. किसको किसको समझ में नहीं आया कि 8 के नीचे 4 और 2 कहां से आ रहा है। थ्योरम 4 है ना, ये 8 लेटर वर्ड है। मान लो ये आई 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 हटा दो, एक कैपिटल एक्स अज्यूम करो, तो 8 लेटर वर्ड्स है ना। कैपिटल एक्स मतलब 4 बार आई, ये समझ लेना। कैपिटल एक्स जहां पे भी लिखा रहेगा वहां पे 4 बार आई समझना। तो एक तो हो गया ये एक्स, और दूसरा ये 7 वर्ड्स खुद है। तो 8 लेटर वर्ड्स है, उसमें से रिपीट कितनी बार हो रहा है, तो एस हो रहा है 4 टाइम्स, बी हो रहा है 2 टाइम्स, तो उसको डिवाइड कर लोगे इससे। अब 8 फैक्टोरियल कितना होता है, मतलब निकालेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 2, 4 टू ज़ा 8, तो ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो। सर वो 4 फैक्टोरियल था ना नीचे डिनोमिनेटर। ओके 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 सॉरी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ये 4 फैक्टोरियल से ये वाला कट गया और 2 से ये कट गया 4 टाइम्स। अब सही है, यस तो करो मल्टीप्लाई। 840, यस सर 5 4 ज़ा 20 और ये 42, 20 इंटू 42, 42 टू ज़ा 84, ये हो गया 840। अब ऐसे वर्ड जिसमें आई साथ साथ नहीं आ रहा है, तो लास्ट लाइन और ऐड करते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स
सर in इसमें which इंटरनल अरेंजमेंट तो नहीं होगी ना आएगी, क्योंकि नहीं, सारे तो सेम है। हाँ सारे सेम है तो आई आई ऐसे लिखो, हमको पता भी नहीं चलेगा कौन सा आई पहले कौन सा आई बाद में। ये चारों एक ही केस बनेगा, चारों आई साथ रहेंगे। हाँ अगर ये अलग अलग होते, मान लो ये ऐसा होता, आई वो बोलता कि ये सारे वर्ड साथ रखो, कौन कौन से, आई ए आई आई, वो बोलता इनको साथ रखोगे। अगर बॉक्स के अंदर ये होता ना, फिर उसको 3 फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि इसमें भी 3 आई है और एक वर्ड अलग है तो फिर अलग अलग रखना वैल्यू करेगा। मतलब आई ए आई आई एक मीनिंग होगा, आई 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 ए ये एक दूसरा मीनिंग रखेगा, तो उसमें फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें अभी इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा क्योंकि चारों सेम है, आगे पीछे रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल आईज कम टुगेदर, सॉरी डू नॉट कम टुगेदर, वो कितना होगा, 34 650 माइनस 840, ये सब ट्रैक करो। सब ट्रैक करके बता दो कोई। सर 33,810। 33,810, तो ये हो गया आंसर। इसको आराम से कॉपी करना, कौन सा पार्ट किधर लिखना है वो थोड़ा समझ के। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। कॉपी करके बता दोगे।
डन सर। सर हो गया। सबका हो गया क्या? आरुष, अभिनव, बनज? अभी Yes, से sir, रीड done. कर रहा हूँ। जिनका हो गया 11th के बारे में सोचो कैसे करना है। सर हो गया। 11th जरा एक बार माइंड में प्लान करो। इसके बाद क्या स्टार्ट करना है? सर लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, ये सब पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे, कॉनिक सेक्शन बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन के बाद हम चले जाएंगे उस पे लिमिट और डेरिवेटिव पे। हालांकि दोनों अलग अलग चैप्टर हैं बट एनसीईआरटी में मिक्स है। जल्दी करो, बता दो। सर इसके बाद हम कैलकुलस शुरू कर सकते हैं। कैलकुलस मतलब लिमिट, डेरिवेटिव? यस, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, वो पहले हो जाएगा। नहीं, अभी हम बहुत लेंदी लेंदी पढ़ चुके हैं, एक इजी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर लेंदी लेंदी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक लीनियर इनइक्वालिटी कर लेते हैं, हंसी मजाक वाला चैप्टर। इसमें बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है और वो छोटा है तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में। उसके बाद फिर बड़े बड़े में घुसेंगे। हमारा लिमिट और डेरिवेटिव अराउंड 2 हफ्ते लगेंगे, स्ट्रेट लाइन अराउंड 2 हफ्ते लगेंगे, और उसके बाद कोनिक सेक्शन छोटा है, फिर 3D वगैरह और छोटे छोटे प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ये सब हो जाएगा। हमारा एकदम सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा। सर इस बार 10th में 10 की जैसे ज्योमेट्री आएगी, इस बार 11th नहीं, ज्योमेट्री तुमको यूज करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस में यूज करनी पड़ेगी। ये प्रूफ करने को नहीं आएगा कि प्रूफ करो रोम्बस में 4 साइड्स का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल, ये सब नहीं आएगा। हाँ, ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में यूज होने को आएगी। और ये वाली नहीं आएगी, सर्कल का डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ये सब आ जाएगी। अच्छा, वो जो हमने 10th में पढ़ा था सर्कल्स। अरे मैंने नहीं पढ़ाया था, तुमने 4th 5th 6th में पढ़ा होगा कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। यस, सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कभी कभी तुमको सेगमेंट का एरिया पूछ लेगा, मतलब जरूरत पड़ेगी वहां पे, तो ये सब आएगा। ज्योमेट्री काम हो गया, ज्योमेट्री जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। ज्योमेट्री अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यस। बार बार बोलता भी था, ज्योमेट्री सिर्फ 10th क्लास तक है और वो सच है, तभी भी कायम है। ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज यूज होने को आ जाएगी। कॉपी हो गया? हो गया सर। आरुष? Yes, sir, done. चलो, अपना क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम व्हाइट बोर्ड पे करने चल रहे हैं क्योंकि स्पेस हमारे लिए काफी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बुक तो है सबके पास, क्या है एक बार हम यहीं पे समझा देते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस ऐसे लास्ट में बी अरेंज्ड इफ फर्स्ट पार्ट वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S? तो फर्स्ट पार्ट तो यही कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट छोटा सा है। परमुटेशन ये वर्ड है, यू थोड़ा सीधा लिखिए। सर पहले सर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं निकालेंगे, इसमें T तो रिपीट हो रहा है। हाँ, T रिपीट हो रहा है, तो सर हम P और S को फिक्स कर देंगे ना लास्ट पे, और फिर जो बीच के जो भी लेटर्स हैं P और X को फिक्स कर देंगे, बाकी जो वर्ड्स बचेंगे उनमें निकाल लेंगे कितना हो सकता है। तो देखो कितने वर्ड्स हैं पहले वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n की वैल्यू 12 है, जिसमें से रिपीटेशन हो रहा है ना, T जो है वो रिपीट कर रहा है, एक T ही रिपीट कर रहा है और कोई वर्ड तो रिपीट कर नहीं रहा, तो इसमें T जो है वो 2 बार आ रहा है। ओके, तो 12 लेटर वर्ड्स हमको बनाने हैं। देखो अच्छे से सारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th।
तो फर्स्ट लेटर होना चाहिए P और सेकंड लेटर होना चाहिए S। ये ठीक है, फर्स्ट और लास्ट फिक्स कर दिया। अब बाकी बचे 10 वर्ड्स, 10 स्पेस को फिल करेंगे, क्योंकि P और S तो अपना जगह बदलेगा नहीं, इंटरचेंज होगा नहीं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमको 10 लेटर वर्ड्स फॉर्म करने हैं। फर्स्ट और लास्ट को निकाली दो पिक्चर से, तो 10 लेटर वर्ड्स फिल करने हैं और 10 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो क्या होगी पॉसिबिलिटी, 10P10 मतलब फैक्टोरियल 10, और इसमें रिपीटेशन भी है। कौन सा वर्ड कितनी बार आ रहा है, तो टू जो है, टी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं ये चीज, इसको बस सॉल्व कर लेना है। 11th का ये फर्स्ट पार्ट है। तब बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। सर अगर हम पहले निकाल लेते हैं फिर तो पहले निकाल लेते हैं मतलब, पहले टोटल 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। 12 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सारे वर्ड्स आ जाएंगे, है ना। अब इन सारे वर्ड्स में से हमको वो वाले हटा देने हैं जिसमें P पहले ना हो। तो क्या हटाना पड़ेगा, 11, क्योंकि यहाँ तो P मान लो हम ये कर रहे हैं, अच्छा P से स्टार्ट हो और S से एंड हो, 11 नहीं 10। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आयुषी, ऐसे करो। ओके सर। क्योंकि P भी फिक्स करना है और S भी फिक्स करना है, तो 2 बार माइनस प्लस, ये ऐसे मत करो, अच्छा नहीं रहेगा। ओके सर। ये कैलकुलेट कर लोगे, 10 फैक्टोरियल निकाल लोगे ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे। सेकंड पार्ट छोटा सा है, ये भी यही कर लेते हैं। थर्ड पार्ट चलेंगे बोर्ड पे। ऑल वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, तो सारे वोवेल्स हमारे पास एक साथ होने चाहिए। अब इसमें देखो जरा वोवेल्स काउंट करो, क्या क्या है वोवेल्स। वोवेल्स को हम ग्रीन से अगर मार्क करें, एक तो ये ए है, अच्छा स्टार्ट से करें, यू ओ आई, ये पांचों वोवेल्स हैं ना इसके अंदर। इसमें क्या क्या वोवेल्स हैं, ई यू ए आई ओ, ए ई आई ओ यू, पांचों वोवेल्स हैं। तो ये सारे हो गए n इक्वल टू 5, मतलब 5 वोवेल्स हैं इसके अंदर, और ये पांचों को साथ रखना है। तो स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो एक रस्सी लेके आओ, स्ट्रिंग लेके आओ, और इन पांचों को उसके अंदर बंद कर दो, ई यू ए आई ओ। अब इनका इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करेगा, क्योंकि ये पांचों सेम नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है, ए आई मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो इस बार इनका इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करेगा। तो ये तो हो गया 5 वोवेल्स एक साथ। अब कितने वर्ड्स और बच गए, तो 12 में से 5 निकल गया, 7 वर्ड्स और बच गए। 7 वर्ड्स में टी जो है वो 2 टाइम्स है, वो भी ध्यान रखना। करें स्टार्ट। तो 7 और 1 8 लेटर वर्ड्स हैं टोटल, क्योंकि ये 5 मिलकर एक वर्ड काउंट कर रहे हैं। तो 7 वर्ड्स और ये 1, 8 वर्ड्स हो गया। इसमें से हमको 8 वर्ड्स साथ रखने हैं। बोलो इतना पार्ट समझ आ रहा है। यस सर। तो और कुछ डिवाइड वगैरह भी करना पड़ेगा, सर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। और इसके अंदर जो इंटरनल अरेंजमेंट है कितने फैक्टोरियल का होगा, 5 फैक्टोरियल। ये जो है 5P5 से इसको अरेंजमेंट हो पाएगा, 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल। ये पूरी स्टोरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, सोच के दिमाग पे बता दो। एक एक पार्ट इसका समझा दूंगा अगर समझ नहीं आ रहा है। यस सर। अगर आ रहा है तो 8P8 हो गया फैक्टोरियल, 8 अपॉन 2 5 फैक्टोरियल। तो ये पार्ट तुमको सिंप्लीफाई करना रहेगा। ये दोनों पार्ट्स कॉपी कर लो, थर्ड के लिए हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड।
सर इसका आंसर क्या है? आता है मल्टीप्लाई करने? हाँ जी तुम्हें मल्टीप्लाई करने आता है ना? सर, क्या सबको आता है? नहीं, ये परसों थोड़ा कर रहा था मल्टीप्लाई ज्यादा। अरे आता है ना बनज? यस सर। तो दिख रहा है मेरे से, मुझे तो नहीं आता है। नहीं सर ऐसा क्या है? अभी कॉपी करो, सॉल्व नहीं करो, सॉल्व घर पे कर लेना। यस। पेस्ट छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर लेना। बताएं? यस सर। यस सर। डन सर। तो थर्ड पार्ट में देखो, लेटर है क्या क्या, परमुटेशन वर्ड्स हैं। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। थोड़ा तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो 11th का थर्ड पार्ट, 11th में वर्ड क्या है? परमुटेशंस। n की वैल्यू है 12। थर्ड पार्ट में there is always 4 words, 4 letters in between P and S। P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। चलो तो इसका थोड़ा सा अच्छे से समझो इसको। ओके, 12 वर्ड्स पहले फिल कर लेते हैं। 12 वर्ड्स के लिए 12 स्पेस बना लिया। हो गया, ये 12 हो गए। तो पहले अगर P यहाँ पे डाल देते हैं एक, तो ये 4 जगह छोड़ के यहाँ पे S होना चाहिए। बोलो सही है? यस सर। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये 12 स्पेस फिर से, अब P यहाँ हो सकता है और S यहाँ हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी, और P थर्ड वाले पे और S इस वाले पे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। पॉसिबिलिटी P यहाँ पे और S यहाँ पे। अभी 3 बार और बनाना पड़ेगा। अब P यहाँ पे और S यहाँ पे। अब है P यहाँ पे और S यहाँ पे एक और। P यहाँ पे और S यहाँ पे। 4 वर्ड्स हमेशा इनके बीच में रहेंगे। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यस। तो अब नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? अब तो अच्छे से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स देखो 12 वर्ड्स है टोटल। सॉरी 10 है कि 12 है? 12 है टोटल, उसमें से 2 का जगह फिक्स हो गया है। P और S तो अपने फिक्स जगह पे हो गया। जैसे मान लो ये केस हम ले लें, सिर्फ फर्स्ट वाले की बात करें, सिर्फ इस वाले की बात करें। इसमें क्या है हमारे पास? 10 वर्ड्स अभी हमको फिल और करने हैं। 10 वर्ड्स टू बी फिल्ड। कि P और S का जगह तो फिक्स हो गया ना। 12 में से P और S तो फिक्स पोजीशन मिल गया उनको, फिक्स पोजीशन मिल गया है। रिमेनिंग 10 वैकेंट स्पेसेस हैं, उनको फिल करने के 10 ऑप्शंस हैं।
तो सिर्फ फर्स्ट वाले केस की बात करें, सिर्फ इस वाले की, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन, अगर कोई रिपीटिशन है तो P और S हम निकाल देते हैं। रिपीटिशन यहाँ पे T जो है वो 2 बार है। बोलो ये क्लियर? यस सर। तो ये हो गया। ये एक बार और बता दो ये वाला पॉइंट, क्या करा दो? एक बार और बता दो सर, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैसे है? ठीक है, सुनो अच्छे से सुनो। पहली बात तो ये समझो कि हमने P और S को एक फिक्स्ड पोजीशन देने की कोशिश की है। तो पहले केस में P हो गया फर्स्ट वर्ड, उसके बाद 4 वर्ड्स का जगह छोड़ के S, तो ये एक लोकेशन हो गया P और S का। दूसरा ये हो सकता है कि P सेकंड वर्ड हो और ये वाला S यहाँ पे डाल दिया 4 जगह छोड़ के। इसी तरीके से लास्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है कि P यहाँ पे हो और S यहाँ पे हो, इनके बीच में भी 4 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक, तो पहले वाले की, सिर्फ इसकी बात करें, सिर्फ इस वाले की, फर्स्ट केस जो हमने बनाया सिर्फ उसकी बात करें, तो 12 में से 2 वर्ड्स तो हमने फिल कर लिया P और S। अब बचेंगे 10 वर्ड्स, और 10 वर्ड से हमको 10 वैकेंट स्पेसेस को फिल करना है, ये 4 और ये लास्ट में 6। ओके, यस सर। ये हो जाएगा 10P 10, और रिपीटिशन है किसका? T का, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो मतलब ये कितना आ गया? 10P 10 मतलब फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब ये वाला जो केस है और ये वाला जो केस है और ये वाला जो केस है, सो ऑन टिल यहाँ तक, क्या ये सारे कंप्लीट होना जरूरी है या जॉब कंप्लीट हो गई यहाँ पे? सर सारे कंप्लीट होना जरूरी है? नहीं, मतलब ये अकेला अगर हो जाए तो क्या हम बोलेंगे P और S के बीच में 4 वर्ड्स हो गए? नहीं सर, क्यों नहीं बोलेंगे? अभी P और S वर्ड्स हैं, 4 वर्ड। हाँ, इस काम के लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, 7 ऑप्शंस हैं टोटल। मतलब P और S ऐसे ऐसे बीच में इतने गैप लेके 7 ऑप्शंस हैं, बट एक ऑप्शन को सिर्फ सोचो, ये वाला अगर हो जाए P और बीच में 4 का स्पेस हो और S हो, फिर बाकी सारे वर्ड्स, तो जॉब हो गया ना कंप्लीट। P और S के बीच में 4 ऑप्शन। हाँ, लेकिन ये और तरीकों से भी हो सकता है। टोटल 7 मेथड्स इसकी और हैं, बट जॉब तो कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे। P और S के बीच में 4 वर्ड्स आ गए, खत्म हो गई बात। लेकिन ये चीज 7 और तरीके से हो सकता है। इससे तो होएगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। ये बात क्लियर? बोलो यस यस सर। यस सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्यों? क्योंकि 7 ऑप्शंस हैं। 7 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली इस वाले में 10 अपॉन 2, इस वाले में भी 10 अपॉन 2, इस वाले में भी कितने ऑप्शंस? 10 अपॉन 2, और इन सबको हम ऐड कर रहे हैं एक्चुअली। ये समझ आ रहा है? तो पहले 10 अपॉन 2, ये फैक्टोरियल 2, ये फर्स्ट में हो गया, इतनी पॉसिबिलिटी है P और S को इस तरीके से फिल करने की, इतनी पॉसिबिलिटी। फिर सेकंड वाले की भी उतनी ही पॉसिबिलिटी, थर्ड वाले की भी उतनी ही पॉसिबिलिटी। अब ये कितनी बार है? 7 टाइम्स है ना। और वाले पार्ट है, या तो ऐसे फिल करो, या तो ऐसे फिल करो, या तो ऐसे फिल करो, या तो ऐसे करो, या तो ऐसे करो, या तो ऐसे करो, या तो ऐसे करो। इनमें से कोई भी एक कर लोगे, मान लो ये वाला कर लोगे, तो जॉब कंप्लीट, काम खत्म हो गया। P और S के बीच में 4 वर्ड्स आ गए। लेकिन ये करने के लिए और भी रास्ते हैं हमारे पास, और वो सारे कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। ये अलग अलग रास्ते हैं जॉब कंप्लीट करने के लिए। इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए ऐसा नहीं कि हम एक बार ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, एक बार P लिख दिया, 4 स्पेस छोड़ दिया, S लिख दिया, बाकी वर्ड्स फिल कर लिया, फिर कॉमा लगा के फिर ये वाला लिखेंगे कि एक वर्ड, फिर P, फिर 4 स्पेस, सारे साथ में थोड़ा ना लिखने हैं। ये तो काम खत्म हो गया ना इतने से, या ये सारे लिखने हैं साथ में कॉमा लगा के? बताओ। तो 12 7 जा 84 लेटर वर्ड्स हो जाएगा ना, 84 लेटर का वर्ड हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। अगर ये सारे कंप्लीट करने होते तो पहला लेटर तो 12 लेटर का वर्ड हो गया ना ऐसे। इससे परमुटेशन वर्ड है, मान लो एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मुझे लगता है।
तो यहाँ देखो मैं तुम्हें एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, ये दिखाने के लिए कि ये सारे कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। देखो पहला अगर लिखना है, मान लो P और 4 गैप छोड़ दिया, 1 2 3 4, ये S लिख दिया और बाकी सारे वर्ड्स मान लो यहाँ पे डालते हैं, PERMUS हो गया, TATION, मान लो ऐसे हमने फिल कर लिया। तो ये P का जगह फिक्स है, S का जगह फिक्स है, तो काम खत्म हो गया ना, फिर जॉब कंप्लीट हो गई हमारी। या इसके बाद फिर से स्टार्ट करोगे ये वाला लिखना, तो यहाँ पे मान लो कोई और वर्ड लिख दिया, T लिख दिया, फिर P लिख दिया, फिर 4 वर्ड्स S, इस तरीके से कॉमा लेके सारे को सेपरेट करके लिखोगे क्या इन सबको? तो 12 वर्ड्स तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, आगे फिर 12 वर्ड्स लिखोगे, फिर 12 वर्ड्स, और मतलब सारे एक साथ लिखते जाओगे, ये भी कंप्लीट करोगे, ये भी कंप्लीट करोगे, ये भी करोगे, सारे करोगे क्या? या सिर्फ एक कर देने से यहां तक काम खत्म हो गया, इतने से जॉब हो गया ना? हाँ या ना? यस सर। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना। यस सर। सारे कंप्लीट करना जरूरी नहीं है, तो ऐड कर रहे हैं 7 टाइम्स, उससे बेटर है क्या 7 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या ये आंसर हो गया? यस सर। पक्का सोच के बताओ, क्या ये आंसर हो गया? यस सर। यस सर। अभिनव जल्दी बता। Yes sir. Yes sir. Yes. इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? S और P भी तो हो सकता है, इसने कहाँ बोला है P पहले आए S बाद में आए? आयुषी, आयुषी यस सर। 3 शॉट ले लो और जल्दी से जाओ। और क्या करो? तो इसको डबल करना पड़ेगा ना, क्योंकि S और P भी तो हो सकता है, P और S अपना जगह इंटरचेंज भी तो कर सकता है। आया ना? ने ये कहाँ बोला है कि P पहले आए S बाद में आए? ऐसा नहीं बोला है ना। सर बट क्वेश्चन तो बोल रहे हैं कि P और S के बीच में। अरे P और S उसने बोला है P कम्स फर्स्ट, S और P भी तो हो सकता है। SP लाइन और PS लाइन कोई अब मैं कोई ये कहे कि PS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हम सोचने बैठ जाएं तो SP कितना होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। S और P भी तो हो सकता है ना, वहां पे भी S और P के बीच में, ये तो P और S के बीच में 4 वर्ड्स आने चाहिए। फाइनली हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके ओके तो ये सिंपलीफाई कर लो, कितना आ रहा है? सर वहाँ पे सर 2 फैक्टोरियल नहीं होगा? नहीं 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है ना, चाहो तो 2 फैक्टोरियल लिखो, चाहो तो 2 लिखो। ओके सर। 2 फैक्टोरियल नहीं होगा वैसे, ठीक है, वहां पे 2 ही होगा, डबल करना है। अगर 3 वर्ड्स होता ना तो फिर 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, उसका इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करता। चलो ये कॉपी कर लो जल्दी से। ओके सर। सर मैं जाऊँ, मेरी क्लास है। हाँ ठीक ठीक ठीक, उनका हो गया, वो जा सकते हैं। हो गया sir. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Thank you sir. यस थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, बाय सर। बाय।